हेलो स्टूडेंट्स। एग्जैक्टली मैं कुछ बेसिक्स डिस्कस करने वाला हूँ, सम बेसिक्स रिलेटेड टू योर कंप्यूटर साइंस एंड रिलेटेड टू योर मेमोरी। अगर एग्जैक्टली आपने ध्यान दिया हो, ध्यान से देखने की बात है। देखो यार, जब भी आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हो तो एग्जैक्टली वो क्या होता है, सोर्स कोड होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सोर्स कोड की वजह से आप उसे क्या कराते हो, कंपाइल कराते हो। कंपाइल के बाद कहीं ना कहीं क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होता है, असेंबली भी होता है, बहुत सारी चीज़ होती है। अभी डायरेक्ट आप लोग ऑब्जेक्ट कोड समझ लो। ऑब्जेक्ट कोड नथिंग इज़ योर बाइनरी कोड, या फिर जैसे आप रीड नहीं कर सकते हैं ना। फिर उसके बाद क्या होती है, एक टर्म होता है एग्जैक्टली, अगर प्रोग्राम कराते हैं तो लिंकिंग होती है। तो एग्जैक्टली लिंकिंग मीन्स होता क्या है, अगर आप लोग सही मायने में देखा जाए तो देखो, अगर आप अपने प्रोग्राम में प्रिंटफ यूज़ कर रहे हो तो ये जो है किस लाइब्रेरी का प्रोग्राम है, ये हेडर फाइल का है। तो लिंकर क्या करेगा, चेक करेगा कि प्रिंटफ की लाइब्रेरी अवेलेबल है। उसके अलावा सपोज दैट कोई प्रोग्राम बना रहे हो आप लोग, मान लो उसमें 10 फंक्शंस है। कितने फंक्शंस हैं, 10 फंक्शंस है। तो हर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से करेक्टली लाइक कनेक्टेड है कि नहीं है। तो जितनी भी लिंकिंग काइंड ऑफ थिंग होती है वो लिंकर करता है। लिंकिंग इज डन बाय लिंकर। ठीक है, मीन्स ऑल सेट होता है ना कि ऑल सेट। उसके बाद अगर आपने एक चीज़ ध्यान दिया हो, जब भी आप किसी भी प्रोग्राम को रन करते हो, मान लो एग्जैक्टली अगर आप सी का प्रोग्राम रन कर रहे हो तो लिखते हो कि फाइल नेम डॉट सी। अगर जावा का लिखते हो तो लिखते हो फाइल नेम डॉट जावा। तो इनिशियली जब प्रोग्राम सेव करते हो तो आपने देखा होगा आपका ये प्रोग्राम जो है कहीं ना कहीं सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, वट जो भी आप ड्राइव चाहते हो उसमें ड्राइव चाहते हो। तो जो ड्राइव्स हैं वो आपकी क्या है, हार्ड डिस्क है। क्या है वो, हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी क्या प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, नहीं होता। कहाँ होता है, मेन मेमोरी में होता है। मेन मेमोरी मतलब रैम, और वी कैन से प्राइमरी मेमोरी। तो एग्जैक्टली करना क्या होता है, आपका जो भी प्रोग्राम आपने सेव किया है वो सेव होता है। तो अगर उसे रन कराना है तो आपको एग्जैक्टली सेकेंडरी मेमोरी से उठा के अपने प्रोग्राम को कहाँ लाना पड़ेगा, मेन मेमोरी लाते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी से उठा के मेन मेमोरी में जब प्रोग्राम को लेके आते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं लोडिंग। क्या बोलते हैं, लोडिंग। तो लोडिंग इज डन बाय लोडर। तो लिंकिंग के बाद क्या होता है, लोडिंग होती है। लोडिंग कौन करता है, आपका लोडर। रफली बता रहा हूँ थोड़ा सा आइडिया। लोडिंग कौन करता है, लोडर करता है। और लोड होने के बाद आपका प्रोग्राम कहाँ पहुँच जाता है, मेन मेमोरी में पहुँच जाता है। बिकॉज आपका कोई भी प्रोग्राम होगा कहाँ एग्जीक्यूट होगा, मेन मेमोरी में होगा। मेन मेमोरी में किस फॉर्म में होगा, 0 और 1 की फॉर्म में होगा। बाइनरी सीक्वेंस होगा जो कि आपको एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इस बाइनरी सीक्वेंस का एग्जीक्यूशन कहाँ होगा, सीपीयू में होगा। तो सीपीयू क्या जनरेट करेगा, रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। रिक्वेस्ट में क्या देगा, एड्रेस देगा। एड्रेस देगा किसका, एग्जैक्टली इसकी मेमोरी लोकेशन का, और इसको हम एग्जीक्यूशन करते हैं। ये रफली एक आइडिया दिया कि कैसे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो ध्यान से सुनो, मैं आपको कुछ एग्जैक्टली टॉपिक बताने वाला हूँ कि व्हाट इज़ लोडिंग एंड व्हाट इज़ लिंकिंग एंड व्हाट इज़ एड्रेस बाइंडिंग, व्हाट इट इज़। देखो यार, ध्यान से सुनो। मैं थोड़ा सा जैसे थोड़ा सा इसमें अगर ध्यान दियो तो एक प्रोग्राम मेन है। ठीक है, मेन है, इसके अंदर वेरिएबल दे रखा है, मैंने एक फंक्शन को कॉल किया ऐड का। तो लिंकिंग एग्जैक्टली इनकी कनेक्टिविटी चेक करता है। ऐसे प्रिंटफ स्कैन को उनके हेडर फाइल से चेक करता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लोडिंग को डिफाइन कर रखा है, ध्यान से देखो कि ब्रिंगिंग द प्रोग्राम फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी कॉल्ड एज लोडिंग, जो मैंने अभी आपको रफली बताया। व्हाट इज लिंकिंग, तो लिंकिंग ऑल द मॉड्यूल्स और द फंक्शंस और द मेथड्स, जावा में मेथड कहते हैं, सी में फंक्शंस कहते हैं, जनरली मॉड्यूल्स कहते हैं, ऑफ द प्रोग्राम इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट इज कॉल्ड लिंकिंग। मतलब जितने भी मॉड्यूल्स वगैरह हैं उनको सबको हम लोग लिंक करते हैं, वो लिंकिंग होती है। तो ध्यान से सुनना, लोडिंग और लिंकिंग आपकी दो तरीके की होती है स्टैटिक, एक होती है डायनेमिक। अब ध्यान से सुनो, एग्जैक्टली लोडिंग और लिंकिंग के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों स्टैटिक और डायनेमिक में क्या डिफरेंस है। देखो यार, हम लोडिंग की बात कर रहे हैं तो ध्यान से सुनो, लोडिंग द इंटायर प्रोग्राम एग्जैक्टली होता ये, मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे हमारी जो मेन मेमोरी है, रफली बता रहा हूँ। देखो यार, जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये फ्यूचर में जाके आगे आने वाले लेक्चर में मैं बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ, इसलिए हैव सम पेशेंस। थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, ग्लिम्स दे रहा हूँ। ये आपकी मेन मेमोरी है, ये सेकेंडरी मेमोरी है। मेन मेमोरी आपकी क्या एक तरीके से टेम्परेरी मेमोरी होती है, मतलब जिस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना होता है वो मेमोरी का यूज़ करता है, मेन मेमोरी का, और उसको फिर फ्री कर देता है। तो रूल ये कहता है कि मेन मेमोरी का साइज एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी थोड़ा सा बहुत छोटा होता है। तो होता क्या, जैसे मान लो कि आपके 10 इंस्ट्रक्शंस का प्रोग्राम I1 टू I10 जो है वो आपके सेकेंडरी मेमोरी में पढ़ा हुआ है। ठीक है, और मान लो कि मेन मेमोरी में जगह है एक ही प्रोग्राम के आने की, I1 की। तो रूल क्या कहता है एग्जैक्टली क्या करें हम
कि रूल ये कहता है कि एक टाइम पे एक हो पा रहा है तो हम एक I1 को ले जाएंगे, जब I1 हो जाएगा फिर I2 को ले जाएंगे, फिर I3 को ले जाएंगे, स्वैप 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 I4 I5 I6 I6। तो कहीं ना कहीं जितने की ज़रूरत हो रही है उसी को ब्रिंग करके लेके आ रहे हैं मेन मेमोरी, मतलब जितने की नीड है बस उतना लाओ, उसको एग्जीक्यूट करो फिर वापस भेज दो। लेकिन स्टैटिक लोडिंग में क्या होगा, ध्यान से सुनो, लोडिंग द एंटायर प्रोग्राम इनटू द मेमोरी बिफोर स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड दिस स्टैटिक लोडिंग। व्हाट नॉनसेंस। तो इससे क्या होगा, inefficient utilization of memory because whether it is required or not required the entire program brought into the memory। मतलब हम पूरे के पूरे प्रोग्राम को उठा के मेन मेमोरी लेके, हो सकता है मेन मेमोरी का साइज छोटा हो सकता है, अगर पूरे प्रोग्राम को एक अच्छी बात हो, जब इंस्ट्रक्शन फैच पड़ा था तो मेमोरी से हम जब इंस्ट्रक्शन साइकिल पढ़ा था, इंस्ट्रक्शन साइकिल में इंस्ट्रक्शन फैच था तो इंस्ट्रक्शन बाई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते थे, ना कि पूरे प्रोग्राम को उठा के लेके आते हैं। तो कंपाइल टाइम लोडिंग में क्या होगा, पूरे प्रोग्राम को एक बार में उठा के कहाँ लोड कर लेंगे, मेन मेमोरी में रख लेंगे। तो जब पूरे प्रोग्राम को मेन मेमोरी में रख लोगे, एग्जैक्टली होता है कि इनिशियली आपका पूरा प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी होता था, तो हमें लेके कहाँ आना होता है, मेन मेमोरी में। तो जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी मेमोरी को हमें यूज़ करना, जितने इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करा उतने को लेके आओ ना, पूरे प्रोग्राम को लेके आओगे तो सिस्टम स्लो हो जाएगा। एग्जैक्टली कुछ ऐसा होने। बट इसका एक फ़ायदा है, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी। तो ठीक है भाई, मेमोरी का हम वेस्टेज है, हमें ज़रूरत है नहीं ज़रूरत है, पूरा प्रोग्राम उठा के ठूस दिया, वो बेकार की बात है। लेकिन सिर्फ अगर पूरा प्रोग्राम एक बार में मिल जाएगा तो द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विल बी फास्टर। एक बार में पूरा प्रोग्राम मिल गया, वरना क्या हम पहले इंस्ट्रक्शन का वेट करेंगे, दूसरे इंस्ट्रक्शन का वेट करेंगे, तीसरे इंस्ट्रक्शन भी एक एक करके आएगा तब एग्जीक्यूट करेंगे। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विल बी फास्टर इफ द स्टैटिक लोडिंग इज used accordingly, the static linking will be applied। so this is the static loading and static linking। ध्यान से देखो, फिर मैंने लिखा हुआ है डायनेमिक लोडिंग। एग्जैक्टली क्या होता है, लोडिंग द प्रोग्राम्स इनटू द मेमोरी। यहाँ मेमोरी का मतलब मेन मेमोरी। ऑन द डिमांड इज कॉल्ड अ डायनेमिक लोडिंग, मतलब ऑन डिमांड जितनी की जरूरत है बस उतना सेकेंडरी मेमोरी से उठा के प्राइमरी मेमोरी ले आओ, मेन मेमोरी ले आओ। तो क्या एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी, हाँ एफिशिएंट, बट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विल बी स्लोअर। समझ रहे हो ना, ठीक, फाइन। If the dynamic linking is used accordingly, dynamic linking will be applied। ये बात समझ में आ रही है। तो the majority of the operating system will be used the dynamic loading and dynamic linking strategy। अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं that one is address winding। Exactly what is address winding? देखो यार ध्यान से सुनो, अभी मैंने तुमको बताया कि ये आपकी मेन मेमोरी है, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी। स्टार्टिंग में जो प्रोग्राम होगा एग्जैक्टली कहाँ होगा, जब आप प्रोग्राम सेव करते हो सेकेंडरी मेमोरी में होगा। तो सेकेंडरी मेमोरी से आप उठा के कहाँ लेके आते हो, मेन मेमोरी में लेके आओगे। तो एक बात बताओ, मेन मेमोरी में लेके आओगे तो किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे लेके आओगे कि नहीं आओगे, तो उस लोकेशन का कुछ ना कुछ तो एड्रेस होगा कि नहीं होगा, बोलो। जैसे ऑलवेज रिमेंबर, हमारा जो प्रोग्राम होता है वो कॉम्बिनेशन होता है इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा का कॉम्बिनेशन होता है। इंस्ट्रक्शन भी बाइनरी सीक्वेंस होता है, डेटा भी बाइनरी सीक्वेंस होता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग प्रोग्राम को उठा के सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी लेके जाते हैं, तो मेन मेमोरी में उस पर्टिकुलर लोकेशन का एड्रेस हमें पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ध्यान से सुनो, बिफोर सेंडिंग द डेटा तो हम क्या करेंगे, एक मैपिंग करेंगे, भाई ये लोकेशन वाला डेटा इस लोकेशन पे जाएगा। तो बाइंडिंग, एड्रेस बाइंडिंग। देखो, जो सेकेंडरी मेमोरी में डेटा पड़ा होगा उसका भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, जो मेन मेमोरी डेटा कुछ पड़ा होगा उसका भी एड्रेस होगा। इन दोनों की बाइंडिंग कर देंगे बिफोर सेंडिंग द डेटा। बाइंडिंग हो जाए उसके बाद डेटा ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का बाइंडिंग का मीनिंग होता है। मीन्स अगर सही मायने में डिफाइन किया जाए तो देखो ध्यान से सुनना, एसोसिएशन ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम इज द मैं बार बार रिपीट करता हूँ, प्रोग्राम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। तो एसोसिएशन ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन डेटा टू द एक्चुअल फिजिकल मेमोरी लोकेशन, फिजिकल मेमोरी को ही मेन मेमोरी बोलते हैं, लोकेशन इज कॉल्ड एड्रेस बाइंडिंग, ठीक है। अब एड्रेस बाइंडिंग तीन तरह से होती है, एक कंपाइल टाइम एड्रेस बाइंडिंग, ठीक है, एक लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग, थर्ड वन इज योर एग्जीक्यूशन टाइम और डायनेमिक एड्रेस बाइंडिंग। देखो यार, खास बात ये होती है, अभी मैंने आपको समझाया एक चीज़। अच्छा चलो पहले कंपाइल टाइम एड्रेस बाइंडिंग पढ़ते हैं, ठीक है। देखो पहले पढ़ लो, इफ द कंपाइल टाइम एड्रेस बाइंडिंग डन बाय कंपाइलर, ठीक है। बहुत शानदार सी चीज़ है। एग्जैक्टली हमें क्या करना है,
कि एक तरीके से हैंडशेक करना है कि हम है तो नहीं कि पहले रोड तो फिक्स कर लो कि इस रोड के इस एड्रेस पे पर्टिकुलर जाना है डेटा और आइटम को भेजना है, मतलब तो जो सेकेंडरी मेमोरी के डेटा और इंस्ट्रक्शन लोकेशंस हैं उन लोकेशन से मेन मेमोरी के डेटा एड्रेस डेटा और लोकेशन और इंस्ट्रक्शन लोकेशन को हम पहले से मैप कर देंगे, एड्रेस को बाइंड कर लेंगे, ठीक है, दोस्ती यारी कर लेंगे, उसके बाद डेटा को भेजेंगे। तो कंपाइल टाइम एड्रेस बाइंडिंग क्या कहती है? इफ द कंपाइलर takes the responsibility of the association of program is the combination of instruction data, association of program instruction and data to the actual physical memory location is main memory, is called as the compile time address, जो compiler responsibility ले। the compile time address binding will be done before loading the program, जो अभी मैंने आपको समझाया वो compile time address binding, मतलब डेटा को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लोड करने से पहले अगर हम बाइंडिंग कर लें एड्रेसेस के बीच में तो उसे बोलते हैं कंपाइल टाइम एड्रेस बाइंडिंग। द कंपाइलर नीड्स टू इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजर टू परफॉर्म द कंपाइल टाइम एड्रेस बाइंडिंग। बात समझ में आ रही है? हे नेक्स्ट वन इज योर लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग। देखो जैसे कंपाइल टाइम एड्रेस बाइंडिंग कौन करता है? कंपाइलर करता है। लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग आपका लोडर करता है। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है? हमें देखो एड्रेस बाइंडिंग तो आप समझ रहे हो, एड्रेस के बीच में बाइंडिंग कर लो डेटा भेजने से पहले, वो कंपाइल टाइम हो गया। लोड टाइम में क्या होता है? दिस टाइप ऑफ एड्रेस बाइंडिंग विल बी डन आफ्टर लोडिंग द प्रोग्राम इनटू द मेन मेमोरी। मतलब खास बात ये है कि हम पहले क्या कर रहे थे, यहाँ पर दोस्ती कर रहे थे। ये अगर आपका मेन मेमोरी है और ये आपका सेकेंडरी मेमोरी है तो ध्यान से सुनो। अगर आपका ये मेन मेमोरी है सेकेंडरी मेमोरी है तो हम क्या करेंगे, लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग जो भी डेटा वगैरह वो पहले लोड कर देंगे किसी भी रैंडम लोकेशन पे, किसी भी रैंडम लोकेशन पे लोड कर देंगे, उसके बाद एड्रेस की बाइंडिंग कर देंगे। उसे बोलते हैं लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग। दैट वन इज डन बाय लोडर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट वन जो अभी फ्रीक्वेंटली यूज हो रही वो होती है एग्जीक्यूशन टाइम एड्रेस बाइंडिंग। देखो यार रियल टाइम पे एग्जैक्टली होता क्या है ना, जो मेन मेमोरी होता है वो डेटा जो है एक पर्टिकुलर मेन मेमोरी पे फिक्स नहीं रहता। मतलब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ अगर आपको इसको भेजा गया तो ये यहीं रहेगा, हो सकता है थोड़ी देर बाद ऊपर शिफ्ट हो जाए, थोड़ी देर बाद नीचे शिफ्ट हो जाए, कहीं भी फिक्स मूव कर सकता है डेटा एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन। ये कैसे होगा ये चीज़ याद रखना, मैं आगे आने वाले लेक्चर में बताऊँगा कि ये एग्जाम्पल आपको कि एग्जैक्टली जो डेटा सेकेंडरी मेमोरी से उठ के आता है उसकी लोकेशन जो है मूव करती रहती है। अभी नेक्स्ट टू नेक्स्ट टॉपिक में ये चीज़ क्लियर करूँगा। तो वो एग्जीक्यूशन टाइम एड्रेस बाइंडिंग का मतलब क्या होता है ध्यान से देखो। द एड्रेस बाइंडिंग विल बी पोस्टपोन्डेड इवन आफ्टर द लोडिंग द प्रोग्राम। मतलब हम जो एड्रेस बाइंडिंग कर रहे थे वो कंपाइल टाइम की भी बात छोड़ो, लोडिंग कर लेंगे उसके बाद भी नहीं करेंगे, उसको पोस्टपोन्ड करते रहेंगे। कब तक? वाई? देखो द प्रोग्राम विल कीप ऑन चेंजिंग द मेन मेमोरी लोकेशन टिल द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। देखो कंपाइल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से होने पहले, रन होने से पहले बहुत सारे टास्क होते रहते हैं। तो कभी कभी होता है ना कि मेन मेमोरी में जो प्रोग्राम रखते हैं उसकी लोकेशन हो सकता है चेंज हो जाए। तो द एग्जीक्यूशन टाइम एड्रेस बाइंडिंग विल बी डन एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होने वाला होगा उससे जस्ट पहले हम लोग बाइंडिंग करेंगे कि ऑल सेट, जो चेंज होना हो गया अब फाइनल है। तो दिस टाइप ऑफ एड्रेस बाइंडिंग विल बी डन बाय द what? CPU. CPU means processor. तो देखो the majority of the operating system will practically implement the execution of the address time binding. So this is all about today's basic. एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ, कुछ बेसिक्स हैं जो आगे डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।